welcome again in economics class. In today's class we are going to start our theory of demands next topic, which one? Schedule demand curve. And in last video we have started this chapter. What is the meaning of demand? What is the meaning of demand? Meaning of demand का मतलब मैंने क्या कहा? When a customer, when a buyer willing to buy and able to buy, then it wish and desire converted into demand. यानी किसी भी चीज की मार्केट के अंदर कोई भी कमोडिटी है हम डिमांड में कब इंक्लूड करते हैं? When a buyer is ready to buy with purchasing power. After this one, we have already discussed the difference between quantity demand and demand. And today's video we will discuss the demand schedule and demand curve. यानी मैंने आपको बताया था डिमांड जो है आपका that is direct related with price. That is direct related with price. यानी हमारी मार्केट के अंदर किसी भी कमोडिटी की जो मार्केट के अंदर डिमांड है बेटा, इट्स डिपेंड ऑन यानी डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट अफेक्ट विद प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो रिलेशन है वो हमारा कैसा है? नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड जो है बेटा वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज. यानी 1 रुपीज प्राइस पे कितना, यानी जो एक कस्टमर की जो डिमांड है कितनी है? 4 क्वांटिटी. 2 पे 3 पे 2, 4 पे 1. यानी यहाँ प्राइस में क्या है आपका? यहाँ प्राइस में ये प्राइस आपकी क्या है? डाउन. और आपकी प्राइस और क्या आप यानी कि इंक्रीज. और यहाँ डिमांड क्या है बेटा आपकी? डिक्रीज. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल मीन्स बेटा इट इज ए टेबल. शेड्यूल किसको करते हैं बेटा? टेबल. यानी इट इज ए table which showing the different possibilities. ये different possibilities हैं. First possibility, second possibility, third possibility, fourth possibility. Possibility का मतलब क्या है कि at 1 rupees maybe 4 quantity क्या हो सकती है बेटा? May be sold. और at 2 rupees price 3 quantity may be sold. 3 price maybe 2 आपकी quantity sold. These different possibility जो आपकी टेबल है, यानी शेड्यूल किसको इंडिकेट करती है? टेबल को. यानी इट इज ए टेबल विच शोइंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. जो आपके डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी हम सोल्ड कर सकते हैं, इन अल्टरनेटिव को, इन कॉम्बिनेशन को जिस टेबल के थ्रू हम शो करते हैं, दैट टेबल इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. यानी इन इकोनॉमिक्स व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड शेड्यूल इट इज इंडिकेट द टेबल. टेबल का मतलब है जो 2 और 2 से ज्यादा यानी 2 और मोर देन 2 वेरिएबल रिलेशन को आपको क्या प्रॉपर और सिस्टमैटिकल मैनर में शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. इन मार्केट बेटा वी आर यूजिंग 2 टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल, व्हिच वन? इंडिविजुअल एंड बेटा मार्केट. इंडिविजुअल एंड मार्केट. इंडिविजुअल का मतलब है इट, अगर ये जो आपके बेटा एग्जांपल है, ये जो टेबल है, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बिकॉज इट्स शोइंग ओनली वन बायर, वन कस्टमर. यानी जब हम एक कस्टमर की आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस को शो करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. यानी इंडिविजुअल का मतलब है इंडिविजुअली यानी पर्सनली बेटा. व्हेन वन पर्सन, वन बायर, वन कस्टमर जो आपकी possibility of commodity at a different price at a time is showing, that is called individual demand schedule. और मार्केट में more than one customer यानी एक से ज्यादा, अगर मैं इसी को कहूँ बेटा प्राइस 1 2 3 4, क्वांटिटी ऑफ 1 कस्टमर हो सकता है 4 3 2 1, क्वांटिटी ऑफ सेकंड कस्टमर 5 4 3 2. मार्केट अगर मैं डिमांड शेड्यूल की बात करूंगी बेटा, मार्केट डिमांड इन दोनों का प्लस 7 6 5 एंड 3. दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल. यानी आप पूरी
अब मैं आपको शो कर बेटा कि फॉर एग्जांपल हम किसकी चीज की बात करें, सोनी की जो फोन की है। अगर मैं किसी एक कस्टमर की जो बताती बेटा कि जब उसके प्राइस 20,000 थे तो वो 1 फोन परचेज कर रहे थे, अगर 15 हो गए तो उन्होंने 2 परचेज कर लिए। यानी हम जब क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी और डिमांड एंड प्राइस of a product of one customer or one buyer is called individual demand curve schedule, and when we are showing that total whole market यानी more than one customer, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल 2 कस्टमर्स का ले लिया, अगर मार्केट में अंदर देयर आर ओनली 2 कस्टमर, तो दोनों का जब टोटल हम शो करते हैं दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन्हीं को, इसी टेबल को इंडिविजुअल को भी और बेटा मार्केट को भी जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, graphical presentation, and when you present the possibility of price and quantity demand on graph, on curve, that is called demand curve, that is called demand curve। demand curve क्या है, it is a graphical presentation which are showing the demand schedule, यानी demand schedule क्या है, possibility of price and quantity demand। फॉर एग्जाम्पल सेम टेबल को हम किस तरीके से शो करेंगे बेटा डिमांड कर्व के अंदर। डिमांड कर्व एक बार ध्यान से देखिए किस शेप में बनेगा, दिस इज, आप जैसे मैथ्स में करते हैं, देयर आर 2 एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस पे हम रखेंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, y एक्सिस पे रखेंगे बेटा क्वांटिटी, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ रखेंगे क्वांटिटी और यहाँ रखेंगे बेटा प्राइस, क्योंकि मोस्टली हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड रखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसी को शो करती हूँ व्हेन प्राइस, ये क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर 1 प्राइस है तो मेरी डिमांड कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप एक बार ध्यान से इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2, 1 रुपीज प्राइस, डिमांड है मेरी इतनी। दैन बेटा 2 रुपीज प्राइस, मेरी डिमांड है इतनी। 3 रुपीज प्राइस, 4 रुपीज प्राइस। तो आपका डिमांड कर्व कैसे बनेगा बेटा, यानी आपका ये आपका क्या रहेगा बेटा, डिमांड ये क्या रहेगा, डिमांड कर्व। इसको क्या बोलेंगे, डी, डिमांड कर्व। इट मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ प्राइस, हमें पॉइंट से यानी कि हमारा क्या रखना है, इसको जब इसी टेबल को जब हम कर्व या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। बिकॉज ऑफ जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है बेटा, हम मोस्टली उनको समझाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो आपने स्टैटिक्स में पढ़ी है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि हम जो प्रेजेंटेशन करने का मेथड है, टैबुलर मेथड है, टेक्सचुअल मेथड है एंड ग्राफिक मेथड है। तो ये कौन सा मेथड है, ग्राफिक मेथड है। when you present the problem of या फिर when you present the आपको features of economy on graph। तो ये क्या है आपका डिमांड, ये है डिमांड कर्व। ये क्या है, डी मींस डिमांड कर्व। अब ये जो आपका जो कर्व है इसका आपका स्लोप क्या है बेटा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किसे बोलते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट। क्यों है डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन किसमें, प्राइस एंड क्वांटिटी। व्हेन प्राइस इज डिक्रीज देन क्वांटिटी इज इंक्रीज। कब होगी बेटा, जब प्राइस कम होगा तभी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन विच इज शोइंग बाय द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं एक बार ये बता दूं बेटा, ये अगर मेरा डिमांड कर्व है तो इसका स्लोप हम किसे बोलेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये चेंज इन P, ये चेंज इन Q, यानी इतनी प्राइस कम होने से इतनी मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू माइनस चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। इट मीन्स क्या है यहाँ पर कि आपका कितना, आपका क्योंकि माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इन दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन,
इसलिए मैंने ये साइन शो किया है भी कितना प्राइस में कम हुआ जितने क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा क्या स्लोप ऑफ डिमांड, स्लोप का मतलब ढलान, कि डिमांड कर्व का स्लोप या ढलान कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव। जब भी अब आप आगे इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे, डाउनवर्ड जिस भी ग्राफ में आप शो करेंगे बेटा, दैट इज शोइंग द नेगेटिव रिलेशन। अपवर्ड जितना भी होगा दैट इज शोइंग द पॉजिटिव रिलेशन। सेम वे डिमांड शेड्यूल आर टू टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट। सेम वे बेटा इट इज आल्सो टू टाइप्स। कौन से ये कौन सा है, इंडिविजुअल। ये कौन सा डिमांड का बेटा, इंडिविजुअल। और आपका अगर मार्केट का इस टेबल को अगर मैं ग्राफ में शो करती हूँ तो थोड़ा सा फ्लैटर बन जाएगा। ये मेरा क्या रहेगा, मार्केट डिमांड कर्व। आपका ये क्या बन जाएगा, मार्केट, वही आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। यानी आप आज के हमें टॉपिक क्या क्या करना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल? इट इज ए टेबल व्हिच आर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस एट डिफरेंट पॉसिबल आपके जो प्राइसेस के ऊपर है। देन डिमांड शेड्यूल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू वे, इंडिविजुअल व्हेन यू आर शोइंग द ओनली वन बायर और वन कस्टमर, market it means when I am showing you whole market, any all customer and buyer possibility जो commodity की है, that are called market demand schedule. And when you present the demand and price relation on curve or graph, that are called demand curve. Demand curve also categories two way beta, individual and market. इंडिविजुअल में आप इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है उसका बनाएंगे, मार्केट में आपकी मार्केट जो आपकी टेबल है उसका जो ग्राफ बनाएंगे। अब इस जो आपकी कर्व है बेटा, कर्व में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है स्लोप, इसको हिंदी में कहते हैं ढलान आपका, यानी रिलेशन। जो रिलेशन है कैसा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव, इनवर्स, क्योंकि आपके प्राइस और क्वांटिटी के अंदर जो कर्व है वो कौन सा रिलेशन दिखा रहा है, नेगेटिव। व्हेन प्राइस इज डिक्रीज देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल इंक्रीज। दिस रिलेशन इज शोन बाय द डिमांड कर्व। That's okay. And in next video we will discuss the law of demand, and it is very important topic. Okay. Now let's end up the topic.